बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट में फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, दो वर्गों के समूहों के तत्वों को रखा गया है। और ये फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल होते हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं, और सेकेंड ए के एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग आगे पहले पढ़ रहे हैं क्षारीय धातुएं, फर्स्ट ए वर्ग के, जिसमें कि आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एलिमेंट आते हैं। ये सभी क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय धातुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये पढ़ा था। और इसके बाद जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनके जो यौगिक होते हैं, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। अब उसी के बाद आगे पढ़ते हैं। इसी में जो सबसे पहला एलिमेंट है, वैसे तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो विवादित है। तो हम लोग पहला एलिमेंट मान लेते हैं लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो लिथियम जो सबसे पहला एलिमेंट है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके जो गुण होते हैं, दूसरे तत्वों से कुछ असमान होते हैं। मतलब कि लिथियम के गुणों में असमानता होती है किससे? दूसरे एलिमेंट इस ग्रुप के जो हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सभी तत्वों से लिथियम की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। लिथियम के गुण, उसके लक्षण, उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उनमें भी भिन्नता होती है। किससे? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम से। तो अब ये लिथियम के गुण, जो लिथियम की प्रॉपर्टी है, उसी समूह के दूसरे तत्वों से भिन्न क्यों होती है? तो उसके क्या कारण है जिससे कि लिथियम जो समूह का सबसे पहला तत्व है, फर्स्ट ए का सबसे पहला तत्व है, और इसके गुण, जबकि पहला जो तत्व होता है वो अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब उसके गुण पढ़ लिए तो उस समूह के जितने भी तत्व आते हैं सभी के गुणों के बारे में हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ जो लिथियम पहला तत्व है वो उसके गुण, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो उस समूह के दूसरे तत्वों से भिन्न है। तो ये भिन्नता क्या होती है, ये डिफरेंस क्या होते हैं, और ये डिफरेंस जो होते हैं, प्रॉपर्टी में जो भिन्नता होती है वो किसके कारण होती है वो देखना है। तो ये भिन्नता किसके कारण होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है नंबर एक, क्या कि लिथियम का जो साइज है वो बहुत छोटा है। क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही कक्षाएं, इसका साइज बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण, इसके गुण अपने समूह के दूसरे तत्वों से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अब वो गुणों में भिन्नता क्या क्या होती है वो हम लोग इसके में पढ़ते हैं। तो एनामेलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिथियम के असामान्य गुण। एनामेलस प्रॉपर्टी मतलब असामान्य गुण। असामान्य गुण का मतलब अपने समूह से भिन्न कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसमें परमाणु आयनिक त्रिज्या या इसकी रेडियाई, रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियाई या रेडियस मतलब इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या और आयन की त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस और आयन का रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयन का रेडियस, दोनों रेडियस इसके सबसे कम होते हैं, इसकी त्रिज्या बहुत कम होती है। तो ये इसका मुख्य कारण है जो कि इसकी प्रॉपर्टी को दूसरे तत्वों से भिन्न रखता है। इसी के कारण इसकी जो हाई चार्ज होता है, डेंसिटी इसकी भी हाई होती है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है
वो हाईली निगेटिव होता है, बहुत उच्च ऋणात्मक होता है। हाईली निगेटिव मतलब कि उच्च ऋणात्मक होता है इसका क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसीलिए इसको क्या होता है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें इसको सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत तेजी से दूसरे तत्वों से रिएक्ट करता है। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईली निगेटिव होता है, उच्च ऋणात्मक होता है। इसके बाद इसमें जो हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही उच्च होती है, और ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग होता है, मतलब उच्च अपचायक होता है, बहुत ही प्रबल, स्ट्रांग मीन्स प्रबल अपचायक होता है अपने समूह के दूसरे सभी तत्वों से। वैसे तो सभी तत्व अपचायक है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस एलिमेंट है, लेकिन लिथियम की जो अपचयन क्षमता है, रिड्यूसिंग पावर है, वो समूह के दूसरे सभी तत्वों से सबसे ज़्यादा होती है। तो उसका कारण इसका साइज छोटा है, इसका परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है, इसका आयनिक रेडियस बहुत छोटा है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है, बहुत ही हाईली निगेटिव होता है। तो इसकी प्रबल अपचायक होता है। और इसमें अब आगे पढ़ते हैं, लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया कर जाता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 तो Li3 हो जाता है, N लिथियम की 1 तो नहीं लिखा जाएगा। और लिथियम और नाइट्रोजन की लिथियम नाइट्राइड जो बनता है, ये हाई लैटिस एनर्जी होती है, इसमें उच्च जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा होती है, उच्च जालक ऊर्जा होती है। जबकि दूसरे जितने भी तत्व होते हैं वो सामान्यतः सामान्य परिस्थितियों में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, जबकि लिथियम नाइट्राइड बनाता है। दूसरा, लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो 2 लग जाएगी, लिथियम की 1 तो इस पर लगेगी। तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है, केवल ऑक्साइड बनाता है। जबकि इस समूह के जो दूसरे तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, लेकिन ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके केवल ऑक्साइड बनाता है बस, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाने के साथ साथ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है और ये Na2O2 परऑक्साइड हो गया, पोटेशियम K2O ऑक्साइड बनाया, K2O2 परऑक्साइड बन गया और KO2 सुपर ऑक्साइड बन गया। तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके केवल ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये सभी एलिमेंट इस समूह के जो दूसरे तत्व हैं वो सभी ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, ये ध्यान देना। इसके बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, ये लिथियम के हाइड्रोक्साइड और लिथियम के कार्बोनेट लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये बहुत ही कम घुलते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम इनके हाइड्रोक्साइड और इनके कार्बोनेट जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण सोल्यूबल होते हैं। तो ध्यान देना यह है कि लिथियम के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ये लेस सोल्यूबल होते हैं, कम घुलनशील होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम इनके हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट पूर्णतः जल में घुल जाते हैं,
सोल्यूबल होते हैं। इसके बाद लिथियम बाइकार्बोनेट, HCO3 मतलब कि बाइकार्बोनेट। तो इसके जो लिथियम का बाइकार्बोनेट होता है उसकी क्या विशेषता होती है? बाइकार्बोनेट सोल्यूबल होता है, जबकि दूसरे जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो अल्प विलेय होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। जबकि लिथियम क्या होता है? लिथियम के बाइकार्बोनेट घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जबकि दूसरे इस समूह के जो तत्व होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो अल्प विलेय होते हैं, कम घुलते हैं। इसके बाद लिथियम जो कार्बोनेट होता है, इसको गर्म करने पर यह लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है आसानी से। इसके बाद लिथियम सल्फेट, La2Li2SO4, लिथियम सल्फेट जो होता है ये फिटकरी या एलम नहीं बनाता है, एलम या फिटकरी नहीं बनाता है। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये फिटकरी बना लेते हैं। फिटकरी क्या होता है? फिटकरी एक डबल सॉल्ट है। आपने हाई स्कूल में शायद पढ़ा हो, फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O, मतलब K2SO4 डॉट Al2SO4, मतलब पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, ये दो सल्फेट है, तो ये डबल सॉल्ट है। तो फिटकरी एक डबल सॉल्ट है। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? डबल सॉल्ट बना लेते हैं, मतलब फिटकरी बनाते हैं। जबकि लिथियम सल्फेट जो होता है ये फिटकरी नहीं बनाता है। ये आपको ध्यान देना है, फिटकरी बनाने में सहयोग नहीं करता है, लिथियम का फिटकरी नहीं बनता है। ठीक है ना? तो ये मुख्य चीज है यहाँ पर कि लिथियम सल्फेट फिटकरी नहीं बनाता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम के जो सल्फेट होते हैं वो फिटकरी बना लेते हैं, डबल सॉल्ट। ठीक है ना? तो इसमें जैसे कि फिटकरी का सूत्र होता है, क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4, मतलब सल्फेट के साथ एक संयोजी मतलब पोटेशियम जुड़ा होता है और एक त्रिसंयोजी मतलब तीन वैलेंसी वाला, जैसे एल्युमिनियम त्रिवंशी। तो डबल सॉल्ट होता है, तो एक सॉल्ट वाला जो सल्फेट होता है वो एक वैलेंसी वाला मतलब प्रथम समूह के तत्व के साथ जुड़ा होता है सल्फेट, और दूसरा सल्फेट जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा? जिसकी संयोजकता तीन मतलब तीसरे समूह का, जैसे एल्युमिनियम उससे जुड़ा होता है। जैसे क्रोमियम भी यहाँ हो सकता है, जिसकी वैलेंसी तीन होती है। तो डबल सॉल्ट एक संयोजी वाला सल्फेट और एक त्रिसंयोजी वाला सल्फेट, ये दो सल्फेट मिलती है। तो लिथियम सल्फेट नहीं बनाता है, जबकि पोटेशियम और सोडियम ये सल्फेट ये फिटकरी बना लेते हैं। इसी के पश्चात देखते हैं तो लिथियम का जो नाइट्रेट होता है ये हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड, नाइट्राइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और लिथियम का जो फ्लोराइड होता है LiF, लिथियम का जो फ्लोराइड होता है वो लेस सोल्यूबल, वो घुलता नहीं पानी में। जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सभी के फ्लोराइड जल में घुलनशील होते, जल में घुल जाते। तो ध्यान देना है, लिथियम का फ्लोराइड जल में क्या होता है? लेस सोल्यूबल, बहुत कम घुलता है। जबकि सोडियम, इस समूह के जो दूसरे तत्व हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सभी के फ्लोराइड जल में घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। तो इस प्रकार से लिथियम के जो एनामेलस कैरेक्टर है, असंगत व्यवहार के जो गुण हैं वो क्या होते हैं और क्यों होते हैं, ये हमने आप लोगों से आज डिस्कस किया है। तो इसके लिथियम के असंगत लक्षण, एनामेलस बिहेवियर, एनामेलस प्रॉपर्टीज, इसको आप ध्यान से समझेंगे और इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और ध्यान से सुन करके, समझ करके, तब इसको अपने आप
पॉइंट आउट करेंगे, ध्यान देंगे और ध्यान से इसके बनाएंगे, नोट्स लिखेंगे। धन्यवाद।